हेलो स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर की बिल्डिंग दी गई है। तो सबसे पहले 7 मीटर की एक बिल्डिंग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी 7 मीटर की बिल्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 7 मीटर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री, यानी कि एक टावर पर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा तो वो ऊपर की ओर होगा। और मैंने आपको बताया था जनरली टावर्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं। तो मैंने अगर सपोज कर ले ये एक टावर है, तो इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, टावर के टॉप पर, ठीक है ना। टावर के टॉप पर कहा गया, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो किस तरह से बनेगा 60 डिग्री एंगल, तो ये वाला एंगल जो दिया गया आपको ये 60 डिग्री है, ठीक है। अब उसके बाद आगे जो बोला गया क्वेश्चन में कि एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, टावर के फुट पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 45। तो इसी पॉइंट से है ना, इसी पॉइंट से, यानी कि इस पॉइंट से आपका बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन कैसे बनता है, नीचे की तरफ, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे की तरफ। तो ये एंगल जो है हमारा कितना बन रहा है, ये 45 डिग्री। और मुझसे पूछा गया है हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट पूछी गई है। तो सबसे पहले बेस बना लेते हैं इसका। तो ये ग्राउंड रहा होगा। तो बताइए अगर ये 7 मीटर यहाँ से यहाँ तक दिया गया मुझे इसकी हाइट, तो क्या ये वाली भी 7 मीटर नहीं होगी, ये भी 7 मीटर ही होगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब मुझे हाइट ऑफ टावर निकालना है, तो मैं क्या सपोज कर लेता हूँ कि ये वाला पॉइंट जो रहा है ये, इसे मैं h सपोज कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो हाइट ऑफ टावर कितनी हो जाएगी टोटल, h+7। सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं। ये a, इस पॉइंट को b लिख देते हैं, इसको c, इसको d और इसको e लिख देते हैं। अब क्या करता हूँ, सपोज कर लेते हैं हाइट ऑफ टावर कितनी हो जाएगी, लेट कर लीजिए ए बी कितना है, h मीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ टावर मुझे फाइंड करनी, तो हाइट ऑफ टावर कितनी हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग, हाइट ऑफ टावर मेरी हो जाएगी h+7, है ना, क्योंकि हाइट ऑफ टावर मेरी AC है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, हम ट्राइंगल ले लेते हैं। अच्छा बताइए एक बात, ये 45 डिग्री है अगर ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी 45 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए जो मेरा ये है EB जो है मेरा वो DC के पैरेलल है, और EC जो है मेरा ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये वाला एंगल 45 इसलिए होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखिए हम ट्राइंगल लेते हैं सबसे पहले ये वाला EDC। तो इन ट्राइंगल EDC ले लेते हैं, EDC। तो हम इसमें 10 लगा लेंगे, 10 45 कितना हो जाएगा, 10 45 डिग्री कितना हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये 90 डिग्री है हमारा, परपेंडिकुलर हमारा 7 हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर कितना ED अपॉन बेस कितना है DC, ठीक है ना। तो यहाँ से 10 45 की वैल्यू मुझे पता 1 होता है, ED की वैल्यू कितनी है 7, और DC की वैल्यू कितनी है, DC की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा DC की वैल्यू, DC की वैल्यू आ जाएगी मेरी 7 मीटर, ठीक है। अब ट्राइंगल कौन सा लेना है हमें, AEB ट्राइंगल ले लेंगे 60 डिग्री वाला। तो इन ट्राइंगल AEB ले लेते हैं पे। तो इसमें कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 10 60 कितना हो जाएगा आपका, 10 60 डिग्री हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, इसके लिए कितना है AB, और बेस कितना है इसके लिए हमारा EB, ठीक है, EB। 10 60 की वैल्यू मुझे पता कितनी होती है, √3। AB की वैल्यू कितनी दी गई मुझे, H, जो कि मैंने सपोज करा था, अपॉन EB की वैल्यू कितनी होगी बताइए, EB की वैल्यू वही होगी जो कि DC की होगी, क्योंकि EB DC के इक्वल है ना, क्योंकि जितना ये होगा उतना ये भी होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैं लिख दूंगा यहाँ पर 7, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि क्या है जो EB है
वो DC के इक्वल है और वो 7 मीटर है, ठीक है ना। अब देखिए, तो यहाँ से मुझे क्या h की वैल्यू फाइंड हो जाएगी यहाँ से, है ना, कि क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 × √3। 7 √3 मीटर मेरा h की वैल्यू आ जाएगी। पर मुझसे h की वैल्यू नहीं पूछेगी, मुझे हाइट ऑफ टावर पूछेगी। कितनी है हाइट ऑफ टावर, h + 7। तो हाइट ऑफ टावर कितनी आ जाएगी हमारी, हाइट ऑफ टावर जो है वो आ जाएगी हमारी h + 7, यानी कि h की वैल्यू कितनी है, 7 √3 + 7, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 7 कॉमन ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, √3 यहाँ पर आ जाएगा और प्लस का 1 और मीटर, और यही मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा।